हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में पलवल में बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी गौरव गौतम के पक्ष में वोट मांगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलती है। कांग्रेस के राज में लोग दया और भय के साए में रहते थे। जनता ये सभा भूल नहीं पाई है। चीन में कांग्रेस के कैंडिडेट नॉमिनेशन दाखिल करते समय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देता है। इसका विरोध कांग्रेस और उनके पार्टियों के नेता नहीं करता है। पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलता है और इस देश में रहना चाहते हैं और इस देश का अन्न खाएगा। पाकिस्तान और चीन के गुणगान करने वाले जो पार्टी के कैंडिडेट है, इनको सिर्फ पलवल नहीं पूरे हरियाणा के जनता देख चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन जनता किस दल पर भरोसा करती है, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में पलवल में बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी गौरव गौतम के पक्ष में वोट मांगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलती है। कांग्रेस के राज में लोग दया और भय के साए में रहते थे। जनता ये सभा भूल नहीं पाई है। चीन में कांग्रेस के कैंडिडेट नॉमिनेशन दाखिल करते समय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देता है। इसका विरोध कांग्रेस और उनके पार्टियों के नेता नहीं करता है। पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलता है और इस देश में रहना चाहते हैं और इस देश का अन्न खाएगा। पाकिस्तान और चीन के गुणगान करने वाले जो पार्टी के कैंडिडेट है, इनको सिर्फ पलवल नहीं पूरे हरियाणा के जनता देख चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन जनता किस दल पर भरोसा करती है, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।